ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजय एकादशी कहा जाता है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि विजय एकादशी का व्रत कैसे करते हैं और बहुत ही सरल पूजा विधि और व्रत के पारण का क्या समय रहने वाला है। तो देखिए, किसी भी कार्य में विजय की प्राप्ति के लिए विजय एकादशी का व्रत पूजन किया जाता है। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो नहीं बन पा रहा है, जो कार्य हो ही नहीं पा रहा, तो उस कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए आप विजय एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए ये व्रत किया था। तो विजय एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद हमें क्या करना है, एक चौकी लगा लेनी है। और देखिए, आप मंदिर के सामने भी ये पूजन कर सकते हैं। उस पर आपको क्या करना है, पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो उनको भी स्नान आदि करा करके पीले रंग के वस्त्र धारण आपको करा देना है। फिर फूलों का आसन देकर हमें श्री हरि विष्णु भगवान जी की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास हो, उनको विराजमान कर लेना है। इनके साथ ही देखिए, आपको गणेश जी को भी जरूर से विराजमान करेंगे। विजय एकादशी के व्रत में कलश रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, अगर आप दान करने के लिए कलश ले रहे हैं तो फिर आप कोई भी नया कलश ही आपको लेनी है। अगर आप दान नहीं करना चाहते हैं, और देखिए, कलश आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से ले सकते हैं, किसी भी धातु का कलश आप ले सकते हैं। और अगर आप दान नहीं कर रहे हैं तो फिर आप घर पर जो पूजन के लिए यूज करते हैं वो कलश भी ले सकते हैं। तो अगर आप दान कर रहे हैं तो आप स्टील का, तांबे का, पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। आप चाहे तो नया मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, लेकिन हाँ, ध्यान रखना है जो भी कलश आप लेंगे वो नया होना चाहिए दान करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर कलश ले लिया है। कलश को जल से हमें भर लेना है और कलश के कंठ पर आपको मौली धागा जरूर से बांध देनी है। अब इसके ऊपर हमें एक ढक्कन रखनी है, ठीक है। तो ढक्कन को आप चाहें तो तिल से भर सकते हैं, आप चाहें तो फूलों से भर सकते हैं, या आप चाहें तो इसके ऊपर सतनाज भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है, या जौ भी आप रख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे जौ से जो है भर लिया है इस प्लेट को। और इसके ऊपर आप चाहे तो थोड़ा सा फूल रख करके फिर इसके ऊपर ही हमें जो है ना, कलश के ऊपर इसको रख देना है। और इसके ऊपर हम श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कराना है। तो आपके पास अगर श्री हरि विष्णु भगवान जी की कोई भी प्रतिमा, मूर्ति अगर है आपके पास, किसी भी धातु की मूर्ति हो, उनको विराजमान कर सकते हैं। तो अगर फोटो है तो फोटो को तो हमने पहले विराजमान कर लिया है। तो यहाँ पर हम अपने बाल स्वरूप लड्डू गोपाल यानी श्री हरि विष्णु के बाल स्वरूप को हम लोग विराजमान कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि कराने के बाद विराजमान कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित कर लेना। आप चाहे तो तिल के तेल का दीपक भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम गणेश जी का स्मरण करते हुए जो है दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। फिर हाथ में एक पुष्प लेकर के हमें व्रत का संकल्प सबसे पहले लेना होता है कि हे प्रभु, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा जो भी आपका कार्य है उसमें मुझे विजय प्राप्त करनी है। कृपा आप मुझे इस कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दे। इस तरह से संकल्प करने के बाद फिर हमें पूजा शुरू करनी है। तो हमने सभी को यहाँ पर जो है जल के छींटे लगा करके स्नान करा देना है। लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान पहले ही करा दिया था। अब हमें वस्त्र स्वरूप सभी को मौली समर्पित करना है, कलावा समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो मौली को ही 7 बार लपेट दे तो जनेऊ का रूप हो जाता है। तो यहाँ पर हमने गणेश जी को और साथ ही हमने श्री हरि विष्णु को मौली धागा समर्पित कर दिया है। अब जो फोटो में विराजमान सभी देवी देवता उन पर भी हमें जो है मौली समर्पित कर देनी है। और लड्डू गोपाल जी को वस्त्र हमने पहले ही धारण करा रखे थे। इसके बाद हमें चंदन से सभी को तिलक लगाना है। एकादशी के व्रत में चंदन का ही प्रयोग किया जाता है, तो आप चंदन से सभी को तिलक जरूर से लगाएं। अब यहाँ पर गणेश जी, विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल सभी को हमें तिलक आदि लगा देनी है। कलश और दीपक की भी पूजन हमें यहीं पर कर लेनी है। अब देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी माता को भी हमने विराजमान किया है, तो हम उन्हें रौली से तिलक लगा देना है। तो यहाँ पर हमने सबको तिलक आदि लगा दिया। तिलक के पश्चात आपको थोड़ा सा तिल जो है, तिल भी जरूर से समर्पित करनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमने सभी को तिलक आदि लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, देखिए, अब हमें पुष्प समर्पित करनी है। फागुन का महीना है, फागुन के महीने में फूल समर्पित करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो जो भी फूल आपको इजीली मिल जाए आप उनको जरूर से समर्पित करें। तो मुझे यहाँ सफेद और पीले फूल मिल गए थे। साथ ही आपको तुलसी मंजरी जरूर से समर्पित करनी है। तुलसी दल मिल जाए तो वो भी आप जरूर से समर्पित कर देंगे श्री हरि विष्णु को। अब हमें सभी को भोग प्रसाद लगाना है। तो आप देखिए, भोग प्रसाद में फलाहार का ही भोग लगता है, तो कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं,
तिल से बनी हुई मिठाई या जो भी लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को हम भोग लगा देंगे। गणेश जी को आपको तुलसी नहीं चढ़ाना है और श्री हरि विष्णु बिना तुलसी पत्र के भोग स्वीकार नहीं करते। तो यहाँ पर सबको हमने भोग प्रसाद लगा दिया है। अगर आपको बेर मिल जाते हैं तो बेर का भी भोग जरूर से लगाएं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इन सब के साथ ही हमें देखिए एक पात्र में जल भी जरूर से समर्पित करनी है। तो आप किसी भी पात्र में जल भी समर्पित कर दब हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करना है भोग को ग्रहण करने के लिए। और देखिए अब यथासंभव दक्षिणा भी आप जरूर से समर्पित कर दें और ये दक्षिणा जो है बाद में दान कर दिया जाता है। उसके बाद हमें विजया एकादशी व्रत की कथा सुननी है। तो अपने सीधे हाथ में आपको थोड़े से पुष्प और तिल लेकर के कथा का श्रवण करना है। देखिए कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से सुन सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए कथा का वीडियो अलग कर दिया है। कथा सुनने के बाद जो पुष्प और हमने तिल लिया था वो श्री हरि विष्णु के चरणों में हमें समर्पित कर देना है। तिल हमें थोड़े से जल के लोटे में भी डाल देना है। और देखिए हमें थोड़े से तिल ना आज के दिन दीपक में जरूर से डालने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जितने तिल दीपक में रखते हैं उतने ही हमारे पापों का नाश होता है। अगर आप हवन कर रहे हैं तो हवन में भी आप तिल जरूर से डाल सकते हैं। फिर हमें जो है दक्षिणा आदि चढ़ाई थी वो हमें चढ़ा देना है। धूप दीप से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करनी है। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्री विष्णु भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने कार्य में विजय प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद हमें क्या करना है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लेंगे, फिर चौकी के ऊपर से 2 बार आपको जल जो है वार देना है। तो इस तरह से आपको 2 बार घुमा करके जल छोड़ देना है, आचमन कर लेना है। तो ये पूजा हमारी पूर्ण हो चुकी है। पूजा करने के बाद आपको क्या करना है, जो जल का कलश है वो हम सूर्यदेव को अर्घ्य दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ना वो घर के सदस्यों में बांट सकते हैं। और जो दक्षिणा हमने चढ़ाई और जो ये कलश है ये हमें अगले दिन दान करना होता है। यानी द्वादशी के दिन जब आप व्रत का पालन करेंगे ना उससे पहले हमें ये कलश और ये दक्षिणा दान करनी होती है। अगर आपको कलश दान नहीं करना है तो फिर कलश का जो जल है वो आप पौधों में सींच सकते हैं। शाम के समय भी आपको चौकी नहीं हटानी है, चौकी पर दिया जरूर से प्रज्वलित करनी है। भोग लगाने जो भी फलाहार आप बनाएंगे उसका भोग आप लगाएं। पूजा करने के बाद आप चाहें तो चाय पानी पी सकते हैं। दिन में अगर आप चाहें तो एक बार फलाहार भी कर सकते हैं। शाम के समय भी हमें फलाहार ही करना होता है। तो शाम के समय जो भी फलाहार आप बनाएंगे उनका भोग आप जरूर से लगा सकते हैं। और देखिए अगले दिन द्वादशी को हमें व्रत का पारण करना है। तो देखिए इस वर्ष यानी 2026 में 13 फरवरी को विजय एकादशी का व्रत पूजन किया जाएगा और व्रत का पारण 14 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप कर सकते हैं। व्रत का पारण का जो महत्व होता है ना बहुत ज्यादा होता है। अगर सही समय पर आप व्रत का पारण नहीं कर रहे हैं ना तो आपको पूजा का वो पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए आपको एकदम सही समय पर ही व्रत का पारण जरूर से करना है। और देखिए आपके काम अगर नहीं बन पा रहे हैं, बहुत समय से आपका कोई कार्य रुका हुआ है लेकिन आपको विजय नहीं प्राप्त हो रही है, तो आप विजय एकादशी का व्रत पूजन जरूर करें। क्योंकि देखिए रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भी विजय एकादशी का व्रत पूजन किया था। अगर आप व्रत ना भी कर पाए तो इस दिन आप श्री हरि विष्णु का पूजन जरूर से कीजिएगा। आपको ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं और कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।